आज की इस वीडियो में हम आपको एक हिंदू शख्स का वाकया बयान करेंगे जो अजान का मजाक बनाया करता था। वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, आजान अल्लाह का एक ऐसा कलाम है जिसको न किसी ने लिखा है और न किसी ने बनाया है, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक अजीम तोहफा है ताकि इस कलाम पाक के जरिए से मुसलमानों को मस्जिद में नमाज के लिए इकट्ठा किया जा सके। इसी वजह से हर मस्जिद में 5 वक्त आजान दी जाती है। लेकिन आज भारत में कुछ लोगों की वजह से हर जगह आजान पर एतराज हो रहा है, और न सिर्फ आजान पर बल्कि मुसलमानों से जुड़ी हर चीज पर, फिर चाहे वो हिजाब हो या मस्जिद हो, अलगरज मुसलमानों से जुड़ी हर चीज पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। प्यारे दोस्तों, ये लोग शायद इस बात को भूल गए हैं कि जब अल्लाह का अजाब आता है तो फिर अल्लाह इंसानों को संभलने का मौका भी नहीं देता और उनको तबाह बर्बाद कर देता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जो आजान से इस कदर नफरत किया करता था कि एक मर्तबा इस शख्स ने आजान देने वाले को गालियां दी और उसे जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। फिर एक बार दोस्तों, उस शख्स के साथ क्या हुआ सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लिहाजा हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। प्यारे दोस्तों, पुराने जमाने की बात है कि किसी इलाके में एक बड़ा ऑफिसर था जिसका एक दिन किसी मुस्लिम इलाके में तबादला हो गया। उसको वहां रहने के लिए जो रिहाइश मिली थी, यानी कि जो घर मिला था, उसके साथ ही एक मस्जिद थी जिसके अंदर दिन में 5 वक्त आजान दी जाती थी। एक दिन वो ऑफिसर सो रहा था कि फजर की आजान होने लगी, यानी उस शख्स के कान में आजान दी जाने लगी, जिससे उसकी आंख खुल गई और अपनी नींद खराब होने की वजह से वो शख्स शदीद गुस्से में आ गया। अगली सुबह उसने मस्जिद में आजान देने वाले मौज़िन को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि कल सुबह की आजान तुम लाउड स्पीकर में मत देना, क्योंकि मेरा घर मस्जिद के बिल्कुल करीब है और जब तुम सुबह की आजान देते हो इससे मेरी नींद में खलल पैदा होता है, यानी कि मेरी नींद खराब हो जाती है। प्यारे दोस्तों, ऑफिसर की ये सब बातें सुनने के बाद मौज़िन ने कहा, ये तो अल्लाह पाक का कलाम है जिसे सुनकर इंसानों को सुकून मिलता है। अगर मैं सुबह की आजान लाउड स्पीकर में नहीं दूंगा तो जो लोग बुजुर्ग हैं जिनकी आंख नहीं खुलती तो वो लोग कैसे उठेंगे? और यही नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास घड़ी नहीं है और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको टाइम देखना नहीं आता, तो ऐसे लोग आजान की आवाज से ही उठते हैं और मस्जिद में आकर नमाज अदा करते हैं। लिहाजा आप भी सुबह जल्दी उठने की कोशिश किया करें, इससे आपको भी फायदा होगा। सुबह उठकर आप बहुत सारे काम सरअंजाम दे सकते हैं, जैसे कि सुबह जल्दी उठकर आप वॉकिंग और वर्जिश कर सकते हैं और इससे आपका जिस्म तवाना रहेगा और आपको कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। प्यारे दोस्तों, वो ऑफिसर मुसलमानों के बारे में तरह तरह की बातें सुनकर उनसे शदीद नफरत करने लगा था और इस मौज़िन की बातें सुनकर वो कहने लगा कि मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। खबरदार, अगर कल सुबह आकर तुमने लाउड स्पीकर में आजान दी तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, इस तरह उस ऑफिसर ने मौज़िन को धमकाकर वहां से भेज दिया, लेकिन मौज़िन ने भी ऑफिसर की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लिहाजा अगले ही सुबह मौज़िन ने फिर से मस्जिद के लाउड स्पीकर में आजान दी और जैसे ही आजान की आवाज उस ऑफिसर के कान में गई तो वो गुस्से में लाल पीला हो गया और फौरन उस मौज़िन के पास गया और उसे बुरा भला कहने लगा। प्यारे दोस्तों, सिर्फ यही नहीं बल्कि शदीद गुस्से की हालत में उस ऑफिसर ने मौज़िन को गालियां दी और उसे एक जोरदार थप्पड़ भी रसीद कर दिया और कहने लगा कि कल मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि सुबह के वक्त आजान से मेरी नींद खराब होती है, इसलिए लाउड स्पीकर में आजान मत देना, मगर तुमने मेरी एक बात पर भी गौर नहीं किया। प्यारे दोस्तों, यहाँ मौज़िन उस शख्स को कुछ कहता भी तो क्या कहता। ऑफिसर के इस तल्ख रवैये के बाद मौज़िन रोने लगा और दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करने लगा कि ऐ अल्लाह, आज इसने तेरा कलाम पढ़ने वाले यानी कि आजान देने वाले पर जुल्म किया है, बस तू इसे अपने अजाब में मुब्तला कर दे और इसे ऐसी सजा दे कि इसकी अक्ल ठिकाने लग जाए। प्यारे दोस्तों, मौज़िन की आवाज जैसे ही अल्लाह की बारगाह में पहुंची तो अल्लाह ने मौज़िन की दुआ कबूल कर ली और उसी दिन उस ऑफिसर पर अपना अजाब नाजिल कर दिया, यानी कि उसी रात अल्लाह की पकड़ ने उसे आ लिया। जिस दिन उस ऑफिसर ने आजान देने वाले मौज़िन को थप्पड़ मारा था, उसी रात जब वो सोया तो सुबह न देख सका, यानी कि सुबह उसकी आंख न खुली। इसकी वजह ये थी कि उसका जिस्म एक साइड से पैरालाइज्ड हो चुका था।
प्यारे दोस्तों, इसके बाद उस ऑफिसर का बहुत सी जगहों पर इलाज करवाया गया, लेकिन कहीं से भी उसका इलाज न हो सका। लिहाजा दफ्तर वालों ने उसकी ये हालत देखकर उसे नौकरी से निकाल दिया। अब उसके घर में रिश्वत की जो भारी रकम आती थी वो भी आना बंद हो गई। अब सारा दिन ऐसे ही बिस्तर पर पड़ा रहता था और अपनी बीवी से लड़ाई झगड़ा करता रहता। दोस्तों, इसके बाद एक दिन ऐसा आया कि उसकी बीवी सबसे तंग आकर बच्चों को लेकर मैके चली गई और उसी दौरान उस शख्स का दूसरा हिस्सा भी पैरालाइज्ड हो गया। अब उसका पूरा जिस्म एक तरह से बेजान हो चुका था। चुनाचे एक दिन उस शख्स का बड़ा भाई आया और उसको अपने साथ घर ले गया, लेकिन जैसे ही उसका बड़ा भाई उसको घर लाया तो बड़े भाई की बीवी ने फसाद बर्पा कर दिया, जिससे तंग आकर उसके बड़े भाई ने उसे उठाया और रोड के किनारे फेंक दिया। प्यारे दोस्तों, अब रोड पर पड़े पड़े तेज धूप और गर्मी में वो रहता था और उसकी आंखों से आंसू जारी थे। एक दिन उसी मौजिन का गुजर उस रास्ते से हुआ जिसे उस ऑफिसर ने थप्पड़ मारा था। मौजिन ने जब उसे देखा तो फौरन पहचान लिया कि ये तो वही ऑफिसर है। इसके बाद वो मौजिन उसके पास आया और करीब से उसका हाल देखने लगा। प्यारे दोस्तों, मौजिन को उसकी हालत पर तरस आ गया और वो उसे उठाकर अपने साथ घर ले गया। अब ये मौजिन उसकी खूब देखभाल करता था और कुरान की आयत पढ़ पढ़ कर दम करता, यहाँ तक कि उसके कान में आजान भी दिया करता था। जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो शख्स ठीक होने लगा और फिर एक दिन ऐसा भी आया कि जब वो ऑफिसर मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गया, अब वो शख्स मौजिन के हाथ जोड़कर अपने किए पर माफिया मांगने लगा। जिस पर मौजिन ने कहा, ऐ शख्स, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगो। बेशक वही अल्लाह है जो मुआफ करने वाला और बख्शने वाला मेहरबान है। प्यारे दोस्तों, मौजिन की बात सुनकर वो शख्स अल्लाह की बारगाह में रो रो कर माफी मांगने लगा, जिसके बाद अल्लाह ने उस ऑफिसर को ईमान की दौलत से माला माल कर दिया और वो शख्स मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, हमें चाहिए कि हर वक्त अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे और सीधे रास्ते पर चलने की दुआ करें। दुआ है कि अल्लाह हम सब से राजी होकर हमें मुआफ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हम सबको ईमान की रोशनी में लाए और हमारा खात्मा बिल ईमान करे। आमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफी मालूमाती लगी होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।